राजस्थान में गुप्ता जी का एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में गुप्ता जी की पत्नी और एक बेटा था। बेटे की उम्र शादी लायक हो चुकी थी, पर समस्या ये थी कि रोहन को कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही थी। फिर एक दिन, अरे रौनक की अम्मा, 7 बजे तक तैयार हो जाना। याद है ना, हमें आज शर्मा जी के बेटे की शादी में जाना है। अरे मोरी मैया, मैं तो भूल ही गई थी आज शादी में जाना है। हद हो गई, अब दोपहर का बचा हुआ खाना कौन खाएगा? तुम्हें बचे हुए खाने की पड़ी है। हे भगवान, सारे नमूने मेरी ही किस्मत में लिखने थे तुम्हें। अच्छा, फ्रिज में रख देती हूँ, कल आपको ही नाश्ते में परोस दूंगी। साड़ी भी इस्त्री करनी बाकी है। भगवान जाने मैं अकेली जान क्या क्या करूँ। अपने सुपुत्र की सेवा से फुर्सत मिले तब तो आपको कुछ याद रहेगा ना लीला जी। अपने होनहार सुपुत्र को तैयार होने को तो कह दीजिए। रौनक को खास लाने के लिए कहा है सबने। क्या पता वही कोई लड़की पसंद आ जाए आपके लाड़ साहब को। क्या जी, आप ही ना बस मेरे बच्चे के पीछे पड़े रहते हो। आएगा तो कह दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। हम माँ बेटे समय पर ही तैयार हो जाएंगे। रात को सभी शर्मा जी के बेटे की शादी में पहुंचते हैं, पर गुप्ता जी की नजरें तो बस बहू की तलाश में लगी थी। अरे मिश्रा जी, खाना लग गया है, चलिए आप भी पेट पूजा कर लीजिए। अरे बेटे की उम्र निकली जा रही है, खाना कैसे उतरेगा भला शर्मा जी, आप ही बताइए। बेकार में फिक्रमंद हो रहे हैं आप। अरे जरा गोलगप्पे के स्टॉल पर तो देखिए, हमारा रौनक मेरी भतीजी से बात कर रहा है। जब से आया है दोनों साथ ही हैं, इसीलिए तो मैंने रौनक को खास लाने के लिए कहा था। शर्मा जी भी अपनी भांजी के लिए लड़के की तलाश में थे। इधर रोहन भी वैशाली की विशाल आंखों में डूबता नजर आ रहा था। जल्द ही दोनों की शादी भी हो जाती है। रोहन की माँ लीला अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। इतनी बड़ी थाली से आरती करोगी मम्मी जी? इसके आधे साइज की भी प्लेट में अगर पापा को खाना दिया होता तो यूं तिल्ली से ना लगते। वैशाली की बात सुनकर सारे मेहमान थोड़े से असहज हो जाते हैं, परंतु बात को कवर करते हुए गुप्ता जी बोल पड़ते हैं। चलो कोई तो आया इस घर में जो मेरे लिए बोलेगा। रस्म पूरी करके वैशाली घर के अंदर आ जाती हैं और रसोई में जाकर कुछ बनाने की सोचती हैं। क्या बनाऊं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। हाय भाभी, पहले ही दिन किचन में। मैं तो बस घर देख रही थी। वैसे पापा कह रहे थे कि कोमल को तो पानी उबालना भी नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, सब सिखा दूंगी। पापा ने झूठ क्यों कहा? मैं तो सब कुछ बना लेती हूँ। अरे अरे, कवर करने की कोई बात नहीं है। नहीं आता तो नहीं आता, पर मुझे आता है। अच्छा ऐसी बात है तो कुछ मीठा बना के दिखाओ। वैशाली कोमल से मीठा बनवाकर सबको परोस देती हैं। ये तो बिल्कुल कोमल के हाथों का बना लग रहा है। लगता है घर पर मम्मी खाना बनाती ही नहीं थी, जो आपको कोमल के हाथों का स्वाद याद है। ये भी सही है। लीला बड़ी बड़ी आंखें करके गुप्ता जी को देखती हैं। बहुत हंसी निकल रही है। ये गाज तुम पर भी गिर सकती है। आज शाम को मोहल्ले की औरतें मुंह दिखाई के लिए आने वाली है। अपनी प्यारी बहू को तैयार रहने को कह देना। शाम के वक्त मोहल्ले की औरतें मुंह दिखाई के लिए गुप्ता जी के घर आती हैं। अरे नहीं बहू रानी, तने कावा हो। ओ, तो आप ही हैं वो चुगलखोर चंपा। हाँ, क्या कह रही हो तुम? क्या मतलब है इसका? क्यों, चुगली नहीं करती क्या आप? आपने नहीं कहा था मम्मी को कि सुनीता भाभी तो 100 रुपए की साड़ी को 1000 की बताती है? पापा जी बता रहे थे मुझे। और ये तो हम बोले ही नहीं। हम तो कहे थे कि भाई साहब को खाना नहीं देती है भाभी। अरे मुंह में कीड़े पड़े तेरे, शर्म कर ले चंपा। तुझे मैंने काम पर रखा और तू मेरे ही बारे में सबके बीच में ये कह रही है। और लीला, तू सुनती है ना चुगली मेरी? नहीं रहना मुझे यहाँ। और कुछ इस तरीके से सभी औरतें बिना रस्म पूरे किए ही वापस चली जाती हैं। इस घटना से गुप्ता जी परेशान हो जाते हैं। स्वीटी को समझना ही होगा कि हर समय उसकी टांग खिंचाई की आदत एक दिन उसके लिए ही तकलीफ का कारण बनेगी। खुद पर आई तो समझ गए ना, अब बहू को समझाने का समय आ गया है। अगली सुबह वैशाली की माँ और मामा उसके ससुराल आते हैं। मम्मी, मामा, आप लोग यहाँ? वैशाली अपनी माँ को गले लगाती हैं और इसी बीच माँ वैशाली से कहती हैं, हाथ धोए अपने? नहीं ही धोए होंगे। अरे क्या बताऊँ रौनक बेटा, इस लड़की की ना आदत है वॉशरूम से लौटकर हाथ ना धोने की। मम्मी, ये सबके सामने आप क्या कह रही हैं? थोड़ी देर बाद खाना लग जाता है। सभी खाने पर बैठे होते हैं कि तभी मामा कहता है, अरे मूली की सब्जी से तो तुझे गैस हो जाती है ना बेटा। अब क्या बताऊँ समधन जी, जिस दिन मूली खा लेती है ना बाबा ना। मामा जी क्या बोल रहे हैं आप ये? वही जो तू सबके साथ करती है। मैंने ही तेरे परिवार वालों को यहाँ बुलाया तुझे सबक सिखाने के लिए। मुझे लगा था शादी के बाद तो तेरी हरकतों में सुधार आएगा बेटी, पर नहीं। तूने एक बार भी सबके सामने अपने ससुराल वालों की मजाक उड़ाते हुए सोचा नहीं। सॉरी, अब मुझे समझ में आ गया है। मुझे आप लोग माफ कर दीजिए। फिर क्या था, वैशाली को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और इस तरह गुप्ता फैमिली भी एक हो जाती है।
उम्मीद करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। बदले में आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।